जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान है, अध्याय दूसरा, जिसमें हम पढ़ रहे थे संघर्षकालीन भारत 1206 से 1557 ईस्वी तक में। आज हम पढ़ेंगे मुगलकालीन भारत। तो मुगलकालीन जो वंश की स्थापना हुई थी वो 1526 में हुई और 1858 तक इसका है जो प्रभाव या सत्ता चली थी, जिसमें सबसे पहले मुगलकालीन भारत में आता है बाबर। कौन आता है? बाबर। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इसका इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ। किससे हुआ? इब्राहिम लोदी से जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में इसकी जीत हुई। क्या हुई? जीत हुई। और ये है जो इब्राहिम लोदी की जीत, इब्राहिम लोदी से जीत हुई और ये मुगल वंश का संस्थापक बना। क्या बना? मुगल वंश का संस्थापक बना। क्या बना? संस्थापक बना। क्या बना? संस्थापक बना। अब ये एक तुर्क मुसलमान था। कैसा था? तुर्क मुसलमान था। क्या था? तुर्क मुसलमान था और दो वंशज थे। कितने था? दो वंशज था। ये चुगताई तैमूर वंश के चुगताई जो वंश था, तैमूर का चुगताई वंश था, उससे है जो ये पिता की तरफ से उस वंश का था। और मंगोल का चंगेज खान के वंश से, चंगेज खान के वंश से इसकी मां थी। क्या थी? मां का तरफ से ये था। इस तरह से इसका है जो तैमूर और मंगोल वंश के वजह से इसमें वो सारे गुण थे जो एक शासक में, एक योद्धा में, एक सेनापति में होने चाहिए थे। ये अपनी पिता की मृत्यु के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से शासक बना और इसके है जो पिता फरगान का शासक बना। कहाँ बना? फरगान का शासक बना और है जो इसने बादशाह की उपाधि के साथ शासक बना। बादशाह की उपाधि है जो पहली बार, बादशाह की जो उपाधि थी, ये है जो पहली बार इसी ने ग्रहण की थी। तैमूर वंश में पहली बार बादशाह का है जो उपाधि पर ये ताबीज हुआ। इसके बाद इसका खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध। अब खानवा कहाँ है? खानवा है आगरा से 40 किलोमीटर। कहाँ है? 40 किलोमीटर दूर है। क्या है? 40 किलोमीटर दूर है आगरा से। कहाँ से है? आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। और इसने राणा सांगा से, चित्तौड़ के राणा सांगा से युद्ध हुआ और इसने पहली बार इस युद्ध में, और ये युद्ध कब हुआ? मार्च 1527 में। कब हुआ? मार्च 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में पहली बार तुगलकनामा तुलगमा पद्धति काम में ली गई और पहली बार है जो बारूद का भी प्रयोग हुआ। इसमें वह जिहाद का भी इसने नारा लगाया और ये युद्ध जीत गया। क्या हो गया? युद्ध जीत गया। क्या हो गया? युद्ध जीत गया। इसके बाद इसने है जो गाजी की उपाधि धारण की। क्या की? गाजी की उपाधि धारण की और चंदेरी के, कहां से के? 1528 में चंदेरी के शासक जिसका नाम था
राय, क्या नाम था? मेदिनी राय, उसको परास्त किया। क्या किया? उसको परास्त किया। और 1529 में घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध में है जो इसने अफगानों को परास्त किया। क्या किया? अफगानों को परास्त किया। इस तरह से अफगानों को परास्त करते हुए 25 दिसंबर, क्या 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। 1526 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसको आगरा के निकट यमुना नदी के किनारे दफनाया गया। लेकिन बाद में इसकी इच्छा अनुसार इसे है जो काबुल में है जो दफनाया गया। बाद में इसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। ये है जो अफगान। इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी। क्या लिखी? आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था, और वो तुर्की भाषा में थी। क्या थी? तुर्की भाषा में थी, जिसका नाम था बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा। तुर्की भाषा में इसको कहते हैं, तुर्की भाषा में इसे कहते हैं तुजुके बाबरी। क्या कहते हैं? तुजुके बाबरी। बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ। किसमें? फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र है जो इसका गद्दी पर बैठा था। तो उसके बारे में देखते हैं। इसके पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। क्या था? हुमायूं। क्या था? हुमायूं। इसके पुत्र का नाम था हुमायूं। ये नासिरुद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं के नाम से ये शासक बना अकबर की मृत्यु के बाद। इसने शासक बनते ही सबसे पहले अपने राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया। किसमें कर दिया? अपने भाइयों में कर दिया। एक भाई का नाम था कामरान। क्या नाम था? कामरान। इसको है जो कंधार और काबुल दिया। क्या दिया? कंधार और काबुल दिया। दूसरा भाई था जिसका नाम था अस्करी। क्या नाम था? अस्करी। क्या नाम था? अस्करी। क्या नाम था? अस्करी। इसको संभल इलाके का शासन दिया गया। तीसरा भाई था, इसका नाम था हिंदाल। क्या था? हिंदाल। तीसरा भाई था, उसका नाम था हिंदाल। और हिंदाल को अलवर और मेवात का शासन है या इलाका दिया गया था। एक भाई था चचेरा भाई। क्या था? चचेरा भाई था सुलेमान। क्या था? सुलेमान। चचेरा भाई था सुलेमान। इसको है जो बदख्वा का शासन दिया गया। तो इस तरह से अपने भाइयों को भी इसने जो अपने शासन में हिस्सेदार या संतुष्ट किया शासन देकर। फिर इसने दीन पनाह नाम का एक शहर बसाया। क्या बसाया? शहर भी बसाया। और बाद में इसने गुजरात व मालवा पर आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। गुजरात और मालवे पर भी इसने आक्रमण किया। फिर इसका युद्ध
हुमायूं का युद्ध अफगान सरदार शेर खान के साथ इसका युद्ध हुआ। क्या हुआ? कहां पर? बक्सर के निकट चौसा में। कहां? चौसा के मैदान में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में है जो ये हार गया। क्या हो गया? हार गया। और ये युद्ध हुआ 1539 में। कब? 1539 ईस्वी में ये युद्ध हुआ और हुमायूं हार गया। हारने के बाद है जो ये है जो इसकी सत्ता चली गई और शेर खान शेर शाह के नाम से शासक बना। क्या बना? शासक बना। क्या बना? शासक बना। और इसने शेर शाह के उपाधि धारण की। इसने सिक्के भी चलवाए अपने नाम के। क्या लगे? सिक्के भी चलवाए। इसके बारे में अपन इसके अगला जो टॉपिक आएगा उसमें इसके बारे में इसके शासन का पूरा अध्ययन करेंगे। और शेर शाह का असली नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। क्या नाम था? इसका असली नाम था फरीद खान। 1540 में है जो बेलगांव और कन्नौज का युद्ध हुआ। इसके बीच हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसमें फिर हुमायूं हार गया। क्या हो गया? हुमायूं हार गया और हारने के बाद ये भाग गया। क्या हो गया? अफगानिस्तान की तरफ भाग गया। अब दिल्ली की गद्दी, दिल्ली सिंहासन है जो शेर शाह का हो गया। किसका हो गया? शेर शाह का हो गया। क्या हो गया? शेर शाह का। इसके भागने के बाद इसके निर्वासित जीवन में ही, कब? इसके निर्वासित जीवन में ही, जब ये अपना निर्वासित जीवन है जो अफगानिस्तान की तरफ जी रहा था, निर्वासित जीवन में ही इसकी शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हुई। किससे हुई? है जो एक सरदार था भटकल। किसका? भटकल का सरदार था जिसका नाम था शेख अली अख्तर। क्या नाम था? शेख अली अख्तर की पुत्री। क्या नाम था पुत्री का? हमीदा। क्या नाम था? हमीदा। और इसी हमीदा से किसका जन्म हुआ? अकबर का। किसका? अकबर का जन्म हुआ। ये है जो हमीदा अकबर की मां बनी थी। धीरे धीरे इसने, हुमायूं ने धीरे धीरे इसने मेहनत करके काबुल और कंधार जीता। क्या जीता? काबुल और कंधार पर कब्जा किया। क्या कब्जा किया। उस कब्जे के साथ ही इसका है जो विश्वास पुनः जगा और 1555 ईस्वी में इसने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसके बाद में इसने जो इसके दो सेनापति थे उनका नाम था नसीर खान। क्या था? नसीर खान। क्या था? नसीर खान। और दूसरा सेनापति था जिसका नाम था तातर खान। क्या था? तातार खान। क्या था? तातार खान। इन दोनों के नेतृत्व में मच्छीवाड़ा के युद्ध में इन्होंने पंजाब भी जीत लिया। क्या जीत लिया? पंजाब। अब धीरे धीरे हुमायूं की सत्ता है जो वापस है जो हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी है और इन्होंने अफगानों को हरा दिया। अफगानों से इन्होंने पंजाब भी जीत लिया। 1555 ईस्वी। कौन सी? 1555 ईस्वी में ही सरहिंद में इसने अफगानों को हराया। क्या? अफगानों को हराया। क्या करा? अफगानों को हराया। अपने कुछ नए
क्या था? सिकंदर सूर। और जो इसका युद्ध तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो था बैराम खान। कौन था? बैराम खान। इस तरह से उसने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, कब? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, कब? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः दिल्ली पर, क्या? पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और उसके अगले साल ही, कब? कुछ समय बाद है जो 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1556 को, 56 ईस्वी को अपने है जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से है जो गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ? पुस्तकालय कॉलेज की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान और पढ़ा लिखा हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। कौन सा था? विद्वान। कहते हैं जब ये युद्ध में चलता था, युद्ध में भी ये जब चलता था तो एक रथ पर या बैलगाड़ी पर इसका पुस्तकालय इसके साथ चलता था। लेकिन जब ढूंढे तो अवगुण भी था। ये सबसे बड़ा अफीम चीज था। क्या था? अफीम की नशे में भी रहता था। और ये विद्वान के साथ ज्योतिष का ज्ञान भी इसको था। इसीलिए इसने 7 दिन के हिसाब से 7 रंगों के कपड़े पहनने का रिवाज भी चलाया। अब हम कल इसके अगले अध्याय में शेर शाह सूरी ने जो अपना शासन किया था उसके जो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।